जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारत किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आप सभी लोगों के सहयोग से आपका आंदोलन प्रोग्रेस की तरफ है। लगभग यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट को छोड़ करके सभी मांगों पर धीरे धीरे सहमति बनती जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के युवाओं के लिए सहमति बन रही है। R&R में जो गांव विस्थापित हुए थे उनकी सरकार की तरफ से खर्चा उठा करके रजिस्ट्री कराने पर सहमति बनी है। R&R का जो 5.5 लाख रुपया था उसको बढ़ा करके कितना करते हैं, लेकिन बढ़ाने पर सहमति बनी है। आबादियों के निस्तारण पर सहमति बनी है। युवाओं के रोजगार पर भी सहमति बन रही है। और साथियों, जो भी अन्य छोटी मोटी समस्या है लगभग उनको सबको लेकर के सहमति बनी है। मुआवजे की बात आई तो बोले जी अभी हमने 4500 से बढ़ा करके 4300 तो कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा कितने दुर्भाग्य की बात है। योगी जी गोरखपुर में खुद जमीन लेने के लिए आते हैं। गोरखपुर का कोई किसान लखनऊ नहीं आता जमीन देने के लिए। गौतम बुद्ध नगर का किसान बार बार लखनऊ जाता है अपनी सहमति देने और 4500 से बढ़ा करके 4300 करवाने के लिए। हमने बताया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो सर्किल रेट है उसके आसपास की जमीन का 6000 से 10,000 तक का है। गोरखपुर में 8 से 10,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर पूर्व में जमीन ली गई, अब नहीं पूर्व में। और हमारा मुआवजा 4500 से बढ़ा करके 4300 कर दिया, उसका हम पे एहसान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी अधिकारी से कह रहे थे कि आप कैसे सहमति ले लेते हैं, हमें तो यहाँ गोरखपुर का किसान सहमति नहीं देता। आप जो है कोई जादू है आपके पास जो दिल्ली की जड़ में आप सहमति ले लेते हैं। तो साथियों, मुआवजे पर तो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी खुश है, राजनेता खुश है, यहां का किसान खुश है, तो मास्टर जी बताओ क्या करें। यहां का किसान खुद जाकर के सहमति दे रहा है वहां और 4500 से बढ़ा करके 4300 पर खुश है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 2 भाई साझे में खेती करते थे, बहुत प्यार था। एक दिन बड़ा भाई ने गन्ना तोड़ा अपने बेटे को और छोटे भाई के बेटे को तोड़ने के लिए, लेकिन जिधर छोटे भाई का बेटा खड़ा था उधर हाथ में बड़ा गन्ना आ गया और जिधर अपना बेटा खड़ा था उधर छोटा गन्ना हाथ में आ गया। तो उसने हाथ को ऐसे कर दिया विपरीत दिशा में। छोटा भाई देख रहा था, बोला भाई न्यारे न्यारे हो जाओ। अब बोले भाई क्या बात हुई कि अब तक हाथ सीधे रहते थे दोनों की तरफ, अब हाथ ऐसे हो गए, विपरीत दिशा में हो गए। थोड़ा सा बात में अंतर आ गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाथ ऐसे कर दिए। जो अधिक मुआवजे का हाथ था वो गोरखपुर को दे दिया, जो कम मुआवजे का हाथ था वो छोटे भाई को दे दिया। तो बात में अंतर तो आ गया और यह अंतर यहां के वोटर को समझना पड़ेगा। वोटर क्या है, वोटर की अब पूछ फेर होगी उत्तर प्रदेश में। जैसे अभी बिहार में वोटर की पूछ हुई थी, अब 5 साल वोटर को बिहार में कोई नहीं पूछेगा। इसी प्रकार 2027 का चुनाव आ रहा है, अब यहां भी वोटर की खुशामद होगी और वोटर को छला जाएगा, बहकाया जाएगा हर तरीका से, साम दाम दंड भेद। अब ये वोटर को देखना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ को ऐसे कर देते हैं, अधिक मुआवजे वाले हाथ को गोरखपुर की तरफ और छोटे मुआवजे को गौतम बुद्ध नगर की तरफ, तो ये भी आपको समझना होगा। क्यों ना हमें गोरखपुर के बराबर मुआवजा मिले भाई, हम तो दिल्ली की जड़ में बस रहे हैं। क्यों ना हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बराबर मुआवजा तय हो, हमारा सर्किल रेट तय हो। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्किल रेट है आसपास की जमीन का, वही हमारा यहाँ भी यमुना एक्सप्रेसवे निकला हुआ है, यहाँ का भी सर्किल रेट ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, हाथ ऐसे हो गए। और साथियों, जो हमारे सहयोगी संगठन है उनको भी सोचना होगा, समझना होगा, संभलना होगा, क्योंकि गलकटा लग गए हैं, विरोधी लग गए हैं। हमारे साथियों से फोन पर संपर्क साधने में लगे हुए हैं
और इस गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपके हाथ में, मेरी किसी से जबरदस्ती नहीं है, ना मैं किसी से जबरन करूंगा, लेकिन वो आपको सोचना है कि इस गठबंधन को बनाए रखना है या इस गठबंधन को तोड़ना है। मैं तो सबका स्वागत और सम्मान कर रहा हूं, सबको अपने से आगे लेके चल रहा हूं, लेकिन पिछली पंचायत में कुछ सहयोगी संगठन की कम भागीदारी रही। मैं ये नहीं कहता सब बराबर होते हैं, कोई संगठन छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के पास भीड़ है, किसी के पास कम भीड़ है, किसी के पास ज्यादा भीड़ है, लेकिन जो जितना बोझ उठाने के सामर्थ्य में है उस सामर्थ्य से पिछली बार नहीं आए। हालांकि धनकौर में माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे थे, उसका भी असर रहा, और यहाँ साए बहुत जबरदस्त थे, उसका भी असर रहा, और प्रचार प्रसार का भी असर रहा। लेकिन अगर आपने आंदोलन में ढील छोड़ दी तो साथियों, लोक शक्ति ने तो वार पार के लिए कमर कस ली है। हम आराम से उठने वाले नहीं हैं, लेकिन सहयोगी संगठनों को भी सोचना होगा। मैं उनसे भी फिर हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि गलकटाओं के, राजनेताओं के, सत्ताधारियों के और अधिकारियों के बहकावे में ना आए, उनसे सावधान रहे। वो तुमको हर तरीका से, जो अब तक आपसे बात नहीं करते थे वो आपसे बात भी करेंगे, फोन पर बात करेंगे, वो आपको देखना है। साथियों, 16 तारीख की वार्ता है, देखते हैं वार्ता में क्या निकलता है। आंदोलन 16 को खत्म नहीं होगा और आगे तक चलेगा, क्योंकि वार्ता में सारी मांगों का समाधान होना भी नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर आगे अपनी बात बताते रहेंगे, जैसे जैसे समय समय पर लाइव के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। आप भी जितने भी सहयोगी संगठन है, लाइव के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को अवगत कराते रहे, आंदोलन करते रहे। आंदोलन ही बहुत बड़ी जीत है। हमारा देश भी आंदोलन से आजाद हुआ था। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून भी आंदोलन से बना था। ये घरौनी बनी है, ये भी आंदोलन से बनी है। ये जो रोनिजा पे ट्रामा सेंटर आया है, ये भी आंदोलन से आया है। और आगे अस्पताल बनेंगे, वो भी आंदोलन से बनेंगे। और जितने भी नए थाने बने हैं गौतम नगर में या यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास, वो भी 6 नए थाने पास हुए, वो भी आंदोलन से होंगे। जो राजकीय इंटर कॉलेज रऊपरा और जेवर में आए, ये भी आंदोलन से आए। तो आंदोलन से बहुत कुछ होता है और आंदोलन से आगे बहुत कुछ होगा। आपकी आबादी भी आंदोलन से बचेगी, आपका मुआवजा भी आंदोलन से बढ़ेगा। एक्सप्रेसवे का जो आवासीय प्लॉट है वो भी आंदोलन से ही मिलेगा। तो साथियों, आंदोलन को बनाए रखें और 2027 तक कम से कम चलाने का प्रयास करें। आगे जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।